शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ये सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है और जो आप इस वक्त जुल्म और दहशत के ज़रिए कभी एक को पकड़ लो, कभी दूसरे को पकड़ लो, कभी तीसरे पे पर्चा करवा दो, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। 22 करोड़ की आबादी के इस मुल्क को एक मजाक बना के रख दिया है। आज जब श्रीनगर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब सऊदी अरेबिया जैसा पाकिस्तान का दोस्त इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है और पाकिस्तान में ये जुर्रत नहीं है इस हुकूमत में कि सत्यापाल मलिक जो गवर्नर मकबूजा कश्मीर ने जो बयान दिया उसके ऊपर मजम्मत ही कर दे नरेंद्र मोदी की, वो पाकिस्तान को एक इर्रेलेवेंट मुल्क बना दिया गया है दुनिया में। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी नाकाम तरीन, इनकी सियासी हिकमत अमली नाकाम तरीन और उसके ऊपर एक आइनी बहरान। वो ईद की छुट्टियों में एक और ऑपरेशन ज़मान पाक के ऊपर प्लान कर किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आज हाई कोर्ट फुल बेंच जो है वो इसकी समाअत करेगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसमें इंसाफ होगा। जहाँ तक आज के मामलात का ताल्लुक़ है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं और इस डमी पार्लियामेंट को अपनी ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। किसी भी तौर के ऊपर आर्टिकल 81 और आर्टिकल 84 को अगर आप सामने रखें तो पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शनों के लिए फ़ंड के ऊपर वोटिंग नहीं कर सकती और ये किसी मकसद के लिए रखा गया था क्योंकि मुफ्ती महमूद साहब को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मालूम था कि उनकी औलाद कैसी गद्दी निकलेगी और वो ये फ़ैसला वो आइन बनाते हुए कर गए थे कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इलेक्शन अखराजात को रोक सके। लिहाजा ये कहना कि पार्लियामेंट की इसके ऊपर वोटिंग ज़रूरी है या कमेटी की वोटिंग है और सुप्रीम तस्लीम किया है, अटॉर्नी जनरल ने भी ये तस्लीम किया है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो रकम है ये आज अगर ट्रांसफ़र नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होगी, जिसमें पहले इंशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपने घर पे जाएंगे और उन्हें 6 महीने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है और उस दूसरी सूरत में फिर जो सारा खेल खेला जा रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है और लंदन प्लान ये है जो नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने बनाया है कि शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाना है। शहबाज शरीफ को कुर्बानी के बकरे के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये मुसलसल तौहीन के ज़रिए अपनी कुर्बानी दे दे तो शायद नून लीग को कोई बयानिया मिल जाए, कोई नैरेटिव मिल जाए। मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब को अक्ल करनी चाहिए, अपनी सियासत बचाएं। अपने इससे पहले हमजा शहबाज को फारग कर दिया इन्होंने और वो जब चीफ मिनिस्ट्री मुश्किल थी तो उसको बुला लिया, उसके बाद इन्होंने उसको फारग कर दिया। अब ये शहबाज शरीफ की कुर्बानी होने जा रही है और अगर वो ख़ुद ये कुर्बानी देना चाहते हैं तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वरना तुक नहीं बनती कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह से एक बेमानी किस्म की एक्टिविटी की जाए। इनकी जो लीगल एडवाइस है वो बहुत ही कमज़ोर है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो सिर्फ फांसियाँ बचाने वाले वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का उनको कुछ पता नहीं है और इसीलिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस के ऊपर अगर शहबाज शरीफ साहब चले तो वे खड्डे में ही गिरेंगे। लिहाजा किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा करें और ये कभी जो एक रेजोल्यूशन कभी दूसरी रेजोल्यूशन ला के रद्दी की टोकरी में इजाफा कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा। हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करना होगा। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ये सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की कौम इनकलाब के लिए निकलेगी, पाकिस्तान की कौम को इस्लामाबाद जाना होगा अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए। ये जो बातचीत का मामला है, हमने पहले ही कहा है हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हैं वो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर होने हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें। सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है और
जो आप इस वक्त जुल्म और दहशत के ज़रिए कभी एक को पकड़ लो, कभी दूसरे को पकड़ लो, कभी तीसरे पे पर्चा करवा दो, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। 22 करोड़ की आबादी के इस मुल्क को एक मजाक बना के रख दिया है। आज जब श्रीनगर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब सऊदी अरेबिया जैसा पाकिस्तान का दोस्त इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है, और पाकिस्तान में ये जुर्रत नहीं है इस हुकूमत में कि सत्यापाल मलिक जो गवर्नर मकबूजा कश्मीर ने जो बयान दिया उसके ऊपर मजम्मत ही कर दे नरेंद्र मोदी की, वो पाकिस्तान को एक इर्रेलेवेंट मुल्क बना दिया गया है दुनिया में। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम तरीन, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी नाकाम तरीन, इनकी सियासी हिकमत अमली नाकाम तरीन, और उसके ऊपर एक आइनी बहरान। ये 4 चीज़ें पाकिस्तान की इस वक्त सलामती को ख़तरा हैं, और अगर इनको जल्दी एड्रेस नहीं किया जाता, मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है सबका मिल बैठना, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आइन के ख़िलाफ़ मिलकर नहीं बैठ सकते। और जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनकी मौजूदगी में माहौल भी नहीं है मिलकर बैठने का, लिहाजा ये फ़ैसले आप कर लें। बाकी इंशाअल्लाह ताला आइन के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना पाकिस्तान की कौम का फ़र्ज़ है। अगर पाकिस्तान की कौम ना निकली और सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तयन किया है, पैरा ना दिया, तो पाकिस्तान के हकूक़, पाकिस्तान में शहरियों के हकूक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आज पूरी वकला बरादरी, पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पीछे और अपने जजेस के पीछे खड़ा है। शुक्रिया। तो ये जानना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, ये कब तक रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहस चल रही है कि 22 अप्रैल तक। आज रेफरेंस जो है वो उसके लिए तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। सदर ममलिकत से हमने दरख्वास्त की है कि वो रेफरेंस भेजें। अगर सदर साहब ने कल तक ये रेफरेंस नहीं भेजा तो इंशाअल्लाह ताला हम कल या परसों ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) में पटिशन दायर कर रहे हैं, जिसमें हमारी दरख्वास्त ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम हो गया है। इनको हटा के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर करे जो इलेक्शन करवाने के लिए डे टू डे मामलात को देखें। ये बताइएगा कि तोशाखाना केस के हवाले से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से मौके पर तैयार किया गया है, जिस तक 1947 से लेकर 90 तक का रिकॉर्ड जो नहीं मिल रहा, जिस पर अदालत ने मई तक की मौजूद देती है रिकॉर्ड पेश करने का कहा गया, तो आप क्या कहना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैं हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो डाकू हैं, जो जरदारी और शरीफ फैमिली और ये बाकी जो हैं, ये तो तोशाखाने का रिकॉर्ड भी खा गए हैं, तो इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। सुप्रीम जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो तो सामने लेके आए 1990 से लेके 2002 का। ये बड़ी एक अहम बात है कि इसका रिकॉर्ड तोशाखाना का क्यों नहीं आ रहा। ये गाड़ियाँ ले गए हैं वहाँ से, पाकिस्तान के अवाम के पैसों से जो चीज़ें भी आई हैं बग़ैर डिक्लेयर किए हुए वहाँ से ले गए। मरीम नवाज़ ने BMW ले ली, घड़ियाँ ले ली, और नवाज़ शरीफ ने, जरदारी ने वहाँ से गाड़ियाँ उठा ली। ये तो तमाशा है, और हाई कोर्ट लंबी लंबी तारीखें ना दे इसमें, ये तो डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए।